वैसे तो ये वीडियो मैं अंशु और सपना पे बनाने वाली थी और मैं बनाने के लिए भी उन्हीं के लिए बैठी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है अपनी बात भी क्लियर कर लेनी चाहिए और मुझे रिप्लाई भी करना था, तो वो भी अच्छा है। वैसे तो मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर भी अगर मैं वीडियो के थ्रू अपनी बात कहूँगी तो शायद ज़्यादा अच्छे बेहतर से आप समझ पाओगे और मुझे एक कमेंट का जवाब भी देना था। तो सपना और अंशु पे जो वीडियो आएगी वो अब कल मॉर्निंग में आएगी, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि आपको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मैटर बता दूं, मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट बनाया था इसी चैनल पर, उसमें मैंने बोला था जो सरकार ने एक फैसला लिया है फरी बच्चों के लिए कि वो उनके लिए शेल्टर या घर या जो भी कुछ है वो अरेंज करेंगे, उस पर मैंने बोला था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बरसात होती है, सर्दी होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब हम इंसानों को लगती है तो क्या उन फरी बच्चों को नहीं लगती होगी। दूसरी बात, समटाइम उन लोगों को खाने के लिए बेचारों को मिल जाता है, समटाइम नहीं भी मिलता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि उन लोगों को जो है बाहर से मतलब अपने घर से उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, उनको जो है खाना वगैरह सब ला कर देते हैं, खिलाते हैं, लेकिन रहते तो वो सड़क पर ही है ना। फिर दूसरा, गाड़ियां निकल जाती हैं, लग भी जाती है, चोट भी लग जाती है। ऐसे कई सारी मैंने ऐसी रील्स देखी हैं जब उनका मतलब तोबा है, मतलब ऐसा लगता है कि बेचारों का इनका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हाँ, मैंने वहाँ कमेंट में भी बोला और मैं अभी भी बोलूँगी कि मैं कोई पेट लवर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना ही कोई ज़िंदगी में कभी कोई पेट नहीं पाला, सिंगल कोई पेट नहीं पाला मैंने, क्योंकि मुझे कुत्ते बिल्ली दोनों से ही डर लगता है। हमारे यहाँ वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में जो है डॉग नहीं पालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉग नहीं पालते हैं तो मैं उनके बारे में इसलिए बोल रही हूँ। इवन बिल्ली पालते हैं क्योंकि हमारे हुजूर पालते थे, लेकिन भाई मुझे उनसे भी डर लगता है, बिल्ली से भी डर लगता है। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा यहाँ मैं अपने डर के बारे में नहीं बता रही थी। मैंने अपना वो पर्सनल कमेंट में बताया था कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैंने पर्सनली होते हुए देखा है। स्कूल जाते हुए मेरी फ्रेंड को बाइट कर लिया था और बड़ी बुरी हालत थी, बहुत दिन तक वो बीमार रही थी। उसके बाद से मन में जो ऐसा डर बैठा है वो आज तक नहीं निकला है। मतलब मैं कहीं, कल की बात ले लो, कल मैं बाहर गई थी, बाजार गई थी, तो वहाँ से जब तक हस्बैंड जो है गाड़ी निकाल रहे थे, बेटी गाड़ी निकाल रहे थे, क्योंकि मैंने अपने दिन का प्रोटीन नहीं लिया था, तो मैं एग लेने के लिए वहाँ पर खड़ी हो गई एक जगह पर। तो वहाँ पे मैंने उनसे एग लिया, तो वहाँ पर एक जो है मतलब एक कुत्ता था खड़ा हुआ था, और मुझे उससे ये डर लग रहा था कि मेरे मन में ये बात बैठी हुई थी कि मैं अगर ये प्लेट या मैं जो भी फूड है वो मैं पकड़ूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझ पर मतलब झपटे मारे या कुछ भी करे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया आप प्लीज़ इसको देख लेंगे क्या। तो उनके शायद वो वहीं रहता होगा, तो उन्होंने उसको इशारे से बुलाया और वो फटाक से उनके पास चला भी गया। तो डेफिनेटली वो उनको खाना पीना कुछ देते होंगे, वो इसलिए वो उनको जानता है, समझता है। लेकिन ये मेरा अपना डर था कि मैं उनसे खाना नहीं पकड़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एग लेने के चक्कर में वो मुझ पर मतलब झपट जाए या बाइट कर ले या कुछ भी करे। ये मेरा अपना डर है। ऐसे ही मुझ जैसे न जाने कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ ये ऐसा हुआ भी है। और जब ये ऐसे चला था ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब सरकार ने ये फैसला लिया है, तो उसके बाद ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, अगर आप एक टाइप की जो है रील देखते हैं तो उसी टाइप की आपको रिकमेंड होती है। तो ना जाने ऐसी कितनी रील्स हमने देखी हैं जिसमें अस्पताल में बच्चे जो है ना, टीनेजर बच्ची थी या लड़का था, पता नहीं कौन था, इतनी बुरी तरीके से तड़प रहा था वो, और कैप्शन में यही लिखा हुआ था कि उसको किसी डॉग ने बाइट किया था जिसकी वजह से उसको रेबीज करके कोई जो है वो बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि हॉस्पिटल में उसको चेन से और उन सब चीज़ों से बांधा हुआ था। देखो भाई, मुझे सही कहा था। जो 2 कमेंट्स आए थे, जो पहला कमेंट आया था वो अनंता शर्मा का था, मेरी रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा वो कमेंट करती हैं और बहुत सारे, मतलब वो लगता है सबसे ज़्यादा मेरे को कमेंट शायद करते होंगे। लेकिन उनको हर्ट हुआ और उनकी बातों से ही मुझे समझ में आ गया था कि वो एक पेट लवर हैं, डॉग लवर हैं, जिनको वो मेरी बात अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली उनको भी शायद मुझे लग रहा है कि मेरे कहने का रीज़न सही से समझ में नहीं आया होगा, या मे बी शायद मैं सही से नहीं समझा पाई होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मुझे नहीं पता कि जो इस तरह के होम होते हैं, शेल्टर होते हैं, उनमें किस तरीके से केयर होती है। मुझे तो लगा था, मैंने तो एक जर्नली ऐसे बोला कि जो बच्चे होते हैं सड़क पे रहते हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बेचारों की कोई केयर नहीं होती। कहीं समटाइम खाने को मिलता है, समटाइम नहीं मिलता। कुछ बेचारे लकी होते हैं तो जिनको कोई खाने के लिए दे देता है रेगुलर, तो वो वहाँ पर जो है उनका एक तरीके से रोजाना का रूटीन हो जाता है कि कुछ लोग दे देते हैं। लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग ऐसे, कितने सारे ऐसे फरी बच्चे हैं जो बाहर ही रहते हैं, मतलब उनको तो शायद मिलता भी नहीं है। कूड़ा करकट गंदगी वो सारी चीज़ें जो है ना, वो वहाँ पे कूड़े में से बीन बीन कर खाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में से कांच जो है
वो टूट जाता है और उसको कूड़े में भरकर लोग फेंक देते हैं और वो खाने के चक्कर में उनको लग भी जाता है। तो मेरे कहने की इंटेंशन सिर्फ इतनी थी, मुझे नहीं पता कि वहाँ कितनी केयर होती है कितनी नहीं, मुझे तो ये लगा था। और ना सही, आपकी बिल्कुल बिल्कुल सही था आपका कहना। अनंता शर्मा ने कमेंट किया, उनको हर्ट हुआ। दूसरा कमेंट जो आया था वो पूजा का आया था, पूजा नायक का। उन्होंने भी मेरे को यही बोला, वो रेगुलर सुनती हैं बट शायद ये पहला उनका कमेंट था मेरे को, तो डेफिनेटली वो मेरे को सुनते होंगे। उन्होंने भी बड़े प्यार से इस सारी चीज़ों के लिए बोला और समझाया। मेरे को वाकई बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखो किसी को अगर किसी चीज़ में रहता है, जानकारी रहती है, और मैंने पहले भी बोला है कि मेरे बच्चे मुझे लगातार इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं और एक नहीं कई साल से बोल रहे हैं, तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ, मैंने कहा बेटे अभी तुम लोग इतने समझदार और मैच्योर नहीं हो कि किसी भी फ्री बच्चे की इस तरह से आप केयर कर सको, क्योंकि बच्चे की तरह से केयर होती है। बच्चे फिर भी एक बार को 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल 1.5 साल फिर इस तरह से करके 2 साल 3 साल में थोड़े बड़े हो जाते हैं। बट जो फरी बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, भले चाहे उनकी एज कितनी भी हो जाए, उनको बच्चों की तरह से ही रखना होता है। फिर हमारा ये रहता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी जैसे बेटा कॉलेज चला गया, मेरे को परी के साथ डॉक्टर के जाना है, फिर घर पर किसके पास छोड़कर जाए। यहाँ मेरी कोई ऐसे जॉइंट फैमिली में तो मैं रहती नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी होती है। तो मैं बच्चों को जब समझाती हूँ तो वो मान जाते हैं उस चीज़ के लिए। अब जैसे आप डॉग लवर हैं, पेट लवर हैं, मेरे बच्चे भी हैं दोनों, लेकिन मुझे डर लगता है तो वो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि एट दी एंड रहना तो उसको हमारे घर में ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो घर में लाएंगे तो मैं भी उसी घर में रह रही हूँ, और एक को इतना ज़्यादा डर है और एक को नहीं है, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिनको इतना ज़्यादा डर है उनके साथ ही वो बच्चों को रखा जा सके। तो मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, आपका हर्ट होना भी लाजिम है, क्योंकि आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सो इसलिए आपको बुरा लगा। और आपको जानकारी है उस चीज़ की कि जो शेल्टर होम है वो भी इतने अच्छे तरीके से केयर नहीं रखते। बट देखिए, मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि उनको कम से कम घर मिल जाएगा। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सड़कों पे कई बार ऐसा होता है कि भाई गाड़ियां जो है वो उनको हर्ट कर चली जाती हैं, चोट मार कर चली जाती हैं, फिर कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है, कूड़े में से बीन बीन कर खाते रहते हैं, और उनको लग भी जाती होगी, गंदगी भी है, बीमारियां भी हैं। बस ये सोचकर, बाकी मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी आप लोगों को या किसी भी डॉग पेट लवर को किसी को भी हर्ट करने की। और रही बात IBS फैमिली की, जैसे कि ये पूजा नायक जी ने कहा कि मेरी उनसे भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ मेरा काम कर रही हूँ कि जब तक मुझे लगेगा कि क्रिटिसाइज करने के पॉइंट मिलेंगे तब तक मैं क्रिटिसाइज करूंगी, नहीं मिलेंगे तो नहीं करूंगी। जब ये लोग अच्छे काम करते तो मैं अच्छा भी बोलती हूँ, क्योंकि कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं उनसे। और अगर चलो दुश्मनी की ही बात की जाए कि भाई मेरे साथ अगर पर्सनल किया था तो वो चालू नहीं किया था, जनाब मैडम ने नहीं किया था, लेकिन जो इनकी हिपोक्रेसी है, झूठ बोलना है, या ये लोग जो झूठ बोलते हैं दिखाते कुछ और हैं, बाद में अपने मतलब अपने ही रिश्तों को खुद से यूज करते हैं। तो भाई जब हमें कोई चीज़ मिलेगी, कोई पब्लिक डोमेन पर अपने पर्सनल लाइफ को सेल कर रहा है और सेल कर कर उससे पैसे कमा रहा है, वो सेल करना ही है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ को शूट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, वो हम जैसी पब्लिक के लिए ही है। मैंने बताया था ना, एक टाइम पर मैं भी डाई हार्ट फैन हुआ करती थी, मैं बड़ा अच्छा मानती थी इनको कि भाई कितनी अच्छी फैमिली है, एक लड़की जो है या धर्म में आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने धर्म अपना लिया है, तुम्हारे धर्म में आ गई है, तुम तो फिर भी उसकी बुराई करती हो। तो यहाँ बात धर्म की नहीं है, बात इसकी है कि आपने उस धर्म को कितनी ईमानदारी से अपनाया है। कितने सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने धर्म चेंज नहीं किया और उन्होंने शादी की और अपने अपने धर्म निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी में बिलीव कर रहे हैं। एटलीस्ट आपने कोई भी धर्म लिया है तो उसको उसमें बिलीव तो करो, उसमें 100% तो दो अपनी। ये क्या बस बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से क्यों नहीं आपने 7-8 साल में, चलो 7-8वां साल तो इनकी शादी को लग रहा है, क्यों नहीं आपने इतने साल में कि जब से आप रिलेशन में आए थे और आपको पता भी था कि हम लोगों को शादी करनी है, क्यों नहीं भाई आपने कुरान पढ़ लिया? क्यों नहीं आपने नमाज सीख ली? क्यों नहीं आपने वो सारी चीज़ें सीख ली जो इस्लाम में आती है? जब आपने ये फैसला ले ही लिया था कि मुझे इस्लाम में कन्वर्ट होना है, और अगर नहीं था, आपका दिल नहीं था, आप नाम भी बदलने को तैयार नहीं हो, मतलब जहाँ नाम पूछने की बारी आती है, क्योंकि अभी रैंडमली मैंने वीडियो देखी तो जिसमें इनके इंटरव्यू आ रहा था जो इनके खुद के रिसेप्शन का था, तो वो पेपराजी ने किसी ने सवाल पूछ लिया कि आपने नाम चेंज किया है, अपना फैज़ा नाम क्यों कर लिया? तो चिढ़ गई मैडम, और चिढ़ के कहती हैं वो मेरा पर्सनल है, वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। क्यों नहीं ज़रूरी समझती भाई? नाम चेंज किया ना, अपने नाम से निकाह कर लेते, और नाम चेंज कर ही लिया था, और उसी बेसिस पर आज मिसेज इब्राहिम बनकर बैठी हो, तो और आप नाम के साथ लगा रही हो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, लेकिन फैज़ा शोएब इब्राहिम नहीं लगा सकती। वाओ! क्योंकि यहाँ आपको ये मेंटेन करना है कि जो बड़ी बड़ी जो हीरोइन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने सरनेम के साथ आगे जाती हैं भले शादी होने के बाद, तो लेकिन वो धर्म तो नहीं बदलती ना। आपने धर्म बदला है, और जब बदला है, बदल ही लिया आपने, छोड़ ही दिया धर्म को, तो कम से कम जिस धर्म में आए थे उसके प्रति तो लॉयल हो जाओ।
उसको तो कम से कम 100% निभा दो। आपकी ननद, नंदोई, आपके हस्बैंड, वो सब, आपकी सास, सब नमाज पढ़ती हैं, क्यों नहीं पढ़ती हैं आप नमाज? और वो रिकॉर्ड कर कर भी दिखाती हैं। तो चलो अब कह देते हैं कि भाई मैं खुद ही कहती हूँ कि इबादत करते हुए क्या ही रिकॉर्ड करना, लेकिन इन लोगों का काम है भाई हर चीज़ का दिखाना। जब सारे खानदान वाले लोग नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं व्लॉगिंग में, क्योंकि व्लॉगिंग का टाइम ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली इस टाइम करना और इस टाइम नहीं करना, कभी कभी नमाज का टाइम भी होता है और करते भी हैं। तो मैडम तो आज तक नहीं दिखाई दी। बता दो आप मुझे 5 साल की व्लॉगिंग में किसी ने सिंगल टाइम भी मैडम को नमाज अदा करते हुए देखा हो? बड़े चाव से, बड़े शौक से आपने नमाज रूम बनवाया था ना, सिर्फ जनाब के लिए बनवाया था कि वहाँ पे सिर्फ जनाब जाएंगे, क्योंकि अम्मी और बाकी घर वाले तो वहाँ पे नमाज पढ़ने आते नहीं है। वो तब नमाज पढ़ते हुए नजर आता है जब आप यहाँ पे रोज़ा इफ्तारी करते हैं, और उसके बाद नमाज का बहुत कम टाइम होता है। जो रोज़ा खोलने के टाइम की जो मगरिब की अजान होती है, नमाज होती है, उसका टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो इसलिए अब क्योंकि उनको डिनर भी करना है, तो इसलिए यही नमाज अदा कर लेते हैं कि चलो यही नमाज पढ़ लेते हैं। उसके अलावा बताओ कौन लोग वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? चोचले तो करने इनको कि नमाज रूम बनाना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने कहा है जगह पाक होनी चाहिए, आप घर के किसी भी कोने में आप नमाज पढ़ सकते हो। अब चोचलेबाजी ये करें, हिपोक्रेसी ये करें, झूठ ये बोले, अपने रिश्ते गलत ये दिखाएं, हम साथ साथ है कि नौटंकियां ये करें, और लोग फिर इनको क्रिटिसाइज भी ना करें। भाई ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को बेचा है अपने पर्सनल मूवमेंट, अपनी पर्सनल चीजें, अपनी पर्सनल लाइफ। तो फिर वो पर्सनल कहाँ रह गई? कोई इनके घर में कैमरा लेकर नहीं जाता। किसी ने ये नहीं बताया कि अपने बड़े पापा के बारे में बताओ और अपनी फुप्पा और अपनी फुप्पियों के बारे में बताओ। लेकिन जब बाहर से चीजें पता लगती हैं तो फिर सवाल उठते हैं इन पर कि क्यों नहीं बताया तुमने, क्यों चालू ना कंटेंट बनाकर रखा था अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी को, क्यों अभी रिसेंटली भी ये देखने को मिला था कि उनसे उन्होंने पैसे मांगे थे कि हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारे बेटे की शादी में कपड़े बनाएंगे। उन्होंने ऑनलाइन पैसे तक ट्रांसफर करे, फनी ने लेकर छोड़े। इतनी नीयत खराब है। किसी चीज़ की कमी है कि इनको? वो बेचारे इतने लायक, इतना अच्छा स्टेटस भी नहीं है उनका, बस ठीक ठाक है। ठीक ठाक जैसे कहते हैं ना, एक एवरेज फैमिली में आते हैं वो, कि जो मिडिल क्लास में ही कह सकते हो उनको। और उन्होंने खुशी में, क्योंकि ये एक मान सम्मान होता है घर की बेटियों को, दामाद को ये बनाने के लिए कि कपड़े बना लो, क्योंकि जब बेटे की शादी होती है ना तो बेटियों को, सारी लड़कियों को कपड़े वपड़े बनाए जाते हैं। ये एक अच्छे खानदान की अच्छी जो अखलाक होते हैं ना, ये कह लो कि जो फैमिली कल्चर होता है ना, उसकी निशानी है। उन्होंने तो प्रूफ कर दिया। तुम लोगों ने क्या प्रूफ किया? नमक हरामीपन। तो उन्होंने इस सारी बातों को लेकर, यानी कि ये जो पेट वाली बात मैंने बोली थी, उन्होंने उस बात के साथ भी उसको लपेट दिया। तो आई थिंक आपको मेरी शायद बात का जवाब मिल गया होगा। ना ही मेरी इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने की थी, ना ही रियली में, आपने बिल्कुल सही कहा, आप यहाँ पर बिल्कुल सही हो कि मेरे को 100% जानकारी भी नहीं थी। मुझे लगा सरकार ने एक नई चीज़, एक नई मुहिम चलाई है कि जो बेघर, जो फरी बच्चे हैं, उनको शायद वो घर दे देंगे, खाने पीने का इंतजाम दे देंगे, रहने का इंतजाम दे देंगे, उनको अच्छे से रखेंगे। कि पता ही है सर्दी कितनी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी इधर दिल्ली के एरिया में इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है कि जिनके अपने पेट है ना, वो अच्छे से उनको स्वेटर पहनाएंगे, अच्छे से मोटे मोटे जैकेटें पहनाएंगे। मैं देखती हूँ ना मॉर्निंग में, जब वो मॉर्निंग में या इवनिंग में जब वो वॉक कराने के लिए बाहर लेकर जाते हैं अपने फरी बच्चों को, अपने बच्चों की तरह से केयर रखते हैं कि ठंड ना लग जाए। और वहीं जब हम सड़क पर घूमने वाले उन लोगों को देखते हैं तो तरस नहीं आता क्या? ये लगता है कि जब हमें ठंड लग रही है तो इन बेचारों को भी ठंड लग रही होगी। मेरी गली में एक जो है फीमेल डॉग थी, और आई थिंक जब वो गली में आए थे ना, हमारी गली बंद है, तो जब वो गली में आए थे ना तो शायद वो प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद पता चला 1 महीने बाद कि हमारे गली में बहुत ही छोटे छोटे उनके 3 बच्चे घूम रहे थे। वो धीरे धीरे करके वो बच्चे बड़े होते चले जा रहे थे। अच्छा, हमारी गली में है बहुत सारी गाड़ियाँ, उन बच्चों को नहीं पता भाई कि गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, नहीं निकाल रहे हैं। और इतनी गाड़ियाँ हैं गली में कि भाई पूछो मत। एक घर में तो 2-2, कई घर तो ऐसे हैं जिनमें 2-2 गाड़ियाँ हैं। कई बार ऐसा डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो गाड़ी बैक करते हुए, निकालते हुए, कहीं ऐसा ना हो इन बच्चों को लग जाए। तो जो हमारी गली के छोटे बच्चे हैं ना, तो वो क्या करते थे, उनका अपने घर से दूध, ब्रेड वो डुबो के लेकर आते रहते थे, और वो बेचारे खा लेते थे। खाने के बाद वो पूरे में गंदगी मचा देते थे। ना तो देने वाले बच्चों को ये पता कि भाई ये इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। और सर्दी में कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं उनको ढकने के लिए। तो बस यही चीजें सोच कर मैंने ये बोला था कि उनको घर मिल जाएगा। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सरकार का इस चीज के लिए क्या अगला कदम है, या किस हद तक वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और सही तरीके से करें तो फायदा भी है, और अगर उनका वहां जाकर भी यही हाल होना है जो सड़क पर हो रहा है, तो फिर तो सड़क पर रहना ही ज्यादा अच्छा है। फिर क्या ही फायदा फिर ये जो फैसला लिया गया इस फैसले को लेने का। तो आई थिंक आपको मेरी जो मन की जो भावनाएं थी वो समझ में आ गई होंगी। मेरे को किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, और न ही मुझे वाकई में इस चीज की कितनी भी जानकारी नहीं है कि सरकार किस हद तक और किस लेवल का जाकर वो उनके लिए हेल्प कर रही है। बाकी मुझे इतना ही कहना था। आई होप आपको वीडियो या बात मेरी समझ में आई हो। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।